आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है अल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट के रिगार्डिंग। अल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट क्या होती है? फॉर एन एग्जांपल के लिए अपन ने फ्रूट का अपना सपोज करते हैं बिजनेस है, अपन फ्रूट खरीदते कार्टन में है और सेल करते हैं बॉक्सेस में और पीसेस में भी करते हैं। तो तीन तरीके से अपन फ्रूट को डिफाइन कर रहे हैं, बॉक्सेस में, कार्टन में और पीसेस में। तो अपन जब नॉर्मली बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम क्रिएट करते हैं तो मेन यूनिट आती है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, आप मेन यूनिट के साथ साथ अल्टरनेट यूनिट को भी ऑन कर सकते हैं और पैकेजिंग यूनिट ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। ऑप्शन को ऑन करने के लिए यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने को कॉन्फ़िगर पर जाना है, फीचर एंड ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम, इसको अपन सिंपली टिक कर देंगे। अब जैसे फ्रूट्स है, आप खरीदते कार्टन में, फिर मेन यूनिट उसकी बॉक्सेस हो गई, फिर अल्टरनेट यूनिट पीसीज हो गए, तो पैकेजिंग यूनिट हो गई कार्टन। तो पैकेजिंग यूनिट अपन ने ले ली कार्टन। उसके बाद है अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम, इसको अपने को सिंपली टिक कर देना है। तो अब अपन जब आइटम क्रिएट करेंगे तो उसमें अपने को मेन यूनिट के साथ साथ अल्टरनेट यूनिट का भी ऑप्शन दिखाई देगा और पैकेजिंग यूनिट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद है ऑप्शन फॉर अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम, इसमें अपने को अलाउ अल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर, इस ऑप्शन को टिक करना है। इस ऑप्शन को मैं आगे प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। इस ऑप्शन में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल के लिए आपने फ्रूट खरीदे बॉक्सेस में, अब आप उनको बिल में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं कि बॉक्सेस की जगह पीसीज आ जाए, तो वो आप कर पाएंगे अगर अपन इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, अलाउ अल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर को। अभी अपन ने इस ऑप्शन को टिक किया, ओके किया और सिंपली सेव किया, ये अपना ऑप्शन ऑन हो गया। अब यहाँ पर अपन चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम और ऐड कर लेते हैं। अब जैसे मैं बनाता हूँ एक आइटम बना लेते हैं एप्पल फ्रूट। अब एप्पल फ्रूट की पैकेजिंग यूनिट अपन ने कहा कि कार्टन है, तो अपन ने यहाँ पर कार्टन लिख दिया। अभी ये बाय डिफॉल्ट पैकेजिंग यूनिट में कार्टन क्रिएट है, नहीं तो आप क्या करेंगे F3 से क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया कार्टन और फिर यूनिट क्वांटिटी कोड आपको डालना है GSTE रिटर्न के लिए, तो इससे रिलेटेड वर्ड आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप अदर कर देंगे। अभी ऑलरेडी अपन ने बना रखा है कार्टन, तो अपन सिंपली इसको रखेंगे। एस्केप करके एक बार बाहर आ जाते हैं, कार्टन ले लेते हैं। अब अपने को बताना है कन्वर्जन फैक्टर, तो हमने कहा जी एक कार्टन में 10 बॉक्स आते हैं, तो 10 लिख दिया। अब यूनिट अपन बताएंगे। अब यहाँ पर अपन कार्टन की रेट भी चाहे तो सेल प्राइस, परचेज प्राइस बता सकते हैं। उसके बाद है एप्पल फ्रूट की मेन यूनिट, हमने कहा मेन यूनिट इसकी बॉक्सेस है, तो एक कार्टन में आते हैं 10 बॉक्सेस, तो कन्वर्जन फैक्टर इस हिसाब से चलेगा। तो बॉक्सेस हो गया। अब यहाँ पर यूनिट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप F3 से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है अल्टरनेट यूनिट, हमने कहा जी एक कार्टन में 10 बॉक्स और एक बॉक्स में 200 पीसेस आते हैं, तो अल्टरनेट यूनिट हो गई पीसेस। अब इसके कन्वर्जन फैक्टर हमको बताना है, तो हमने कहा जी एक कार्टन में 10 बॉक्स और एक बॉक्स में 200 पीसेस, तो 200 लिख दिया। तो कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से चलेगा एक बॉक्स में 200 पीसेस, इस तरीके से। फिर आपकी जो भी टैक्स कैटेगरी होगी वो आप डाल देंगे, मैंने डाल दिया 18%। अब यहाँ पर देखिए आइटम प्राइस इन्फो का ऑप्शन है, इसमें आप सेल प्राइस डिफाइन कर सकते हैं, परचेज प्राइस डिफाइन कर सकते हैं, और वो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मेन यूनिट की प्राइस बता सकते हैं और अल्टरनेट यूनिट की भी प्राइस बता सकते हैं। आप चाहते हैं दोनों की बताना तो दोनों आप बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन यूनिट होता है ऑप्शन, आप चाहते हैं स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो आप सिर्फ चाहते हैं अल्टरनेट यूनिट की, तो अल्टरनेट यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं बोथ यूनिट, मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट दोनों वर्क करे, तो आप बोथ यूनिट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया सेल प्राइस अप्लाई ऑन बोथ यूनिट, तो मैं सेल प्राइस डिफाइन कर सकता हूं बॉक्सेस की और पीसेस की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेल प्राइस बॉक्सेस, परचेज प्राइस बॉक्सेस, सेल प्राइस बॉक्सेस। उसके बाद है परचेज प्राइस, तो आप बोथ यूनिट ले लेंगे। तो उसके बाद आप सेल प्राइस
पीसीस का परचेज प्राइस, पीसीस का इस तरीके से आप बता सकते हैं। अभी अपन यहाँ पर स्पेस बार दबाकर मेन यूनिट ले लेते हैं। ये अपना डिफाइंड हो गया, एक कार्टन में 10 बॉक्स और एक बॉक्स 200 पीसेस का। इसको अपन सिंपली सेव करते हैं और ग्रुप जनरल रख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब अपन ट्रांजैक्शन पर जाकर एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे 1 तारीख की ले लेते हैं और लोकली अपन ले लेते हैं, पार्टी ले लेते हैं। जैसे मैं एक पार्टी ले लेता हूँ, मिस्टर एम है, एक परचेज पार्टी है, इनसे अपन ने एप्पल फ्रूट परचेज करे। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन यूनिट बनी हुई आएगी जो आप देख पा रहे हैं। अब आप इसको अल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट ऑप्शन का यही फायदा है कि आप यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे बॉक्सेस आप चाहते हैं कार्टन के हिसाब से परचेजिंग करना तो वो आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि पीसीस के हिसाब से तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी जैसे लेट सपोज मैंने एप्पल फ्रूट के 2 कार्टन परचेज करे, मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, कार्टन लिखूंगा और जैसे एंटर करूंगा तो जो बची हुई दो अपने यूनिट से मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट, उसके हिसाब से भी डिटेलिंग यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे अपन ने 2 कार्टन परचेज करे, एक कार्टन में कितने आते हैं 200, एक कार्टन में 10 बॉक्स तो 2 कार्टन में 20 बॉक्स, तो यहाँ पर दे भी रखा है क्वांटिटी इन बॉक्सेस 20। इसी प्रकार से एक बॉक्स में आते हैं 200 पीस और अपन ने टोटल अपन ने जो बॉक्स परचेज करे वो करे 20 बॉक्स, तो एक बॉक्स में 200 तो 20 बॉक्स में 4000 पीसेस, तो क्वांटिटी इन पीसेस 4000। अब यहाँ पर अपन प्राइस भी बता सकते हैं, मैंने कहा 10 रुपए पर पीस की रेट है। अब जैसे अपन यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कार्टन के हिसाब से रेट कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बिल हो गया 40,000 रुपए का, आप देख पा रहे हैं। इस बिल को अपन F2 से सेव करते हैं और उसके बाद अपन स्टॉक चेक करते हैं। स्टॉक चेक करने के लिए डिस्प्ले, स्टॉक स्टेटस, उसके बाद या डिस्प्ले के बाद इन्वेंट्री बुक, स्टॉक क्लेजर, आइटम वाइज, यहां से अपन देख लेते हैं। एप्पल फ्रूट है 1/4 से 2/4 का ही देख लेते हैं और यहाँ पर अपन बहुत यूनिट देख लेते हैं, मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से, तो वो अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/4 को परचेज करें एप्पल फ्रूट, क्वांटिटी इन बॉक्सेस 20, डेली बैलेंस 20। आगे चलते हैं, क्वांटिटी इन पीसेस 4000, डेली बैलेंस 4000। इस तरीके से आप स्टॉक वगैरह देख सकते हैं। अब अपन सेल्स की एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शन सेल्स, एक बिल बना लेते हैं 2 तारीख की डेट में, लोकली ले लेते हैं, टैक्स इंक्लूड, जैसे कैश में मैंने एप्पल फ्रूट, अब मेन यूनिट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आएगी, हमने कहा जी हमने 20 पीस सेल करे, 20 पीस लिख देते हैं और हमने कहा 15 रुपए रेट है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो ये 300 रुपए का बिल बन गया। इस तरीके से इस बिल को अपन F2 से सेव करते हैं, एक बिल और जनरेट कर लेते हैं 3 तारीख की डेट में, कैश में ही कर लेते हैं, एप्पल फ्रूट। अब हमने कहा जी हमने एक बॉक्स सेल करा, अब यहाँ पर अपन ने लिखा एक बॉक्स, जैसे अपन यहाँ पर एंटर करेंगे तो अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से क्वांटिटी यहाँ पर शो हो जाएगी कि अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से अपन कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो देखिए क्वांटिटी इन बॉक्स एक है और एक बॉक्स में 200 पीस आते हैं, तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से पीसेस यहाँ पर आ गए। अब अपन चाहे तो यहाँ पर पीस की रेट बता सकते हैं, ऑटोमेटिकली बार बॉक्स की रेट कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कहा 15 रुपए पर पीस की रेट है, ऑटोमेटिकली बॉक्स की रेट कैलकुलेट हो गई। इस तरीके से इस बिल को अपन F2 से सेव करते हैं। अगेन अपन अब स्टॉक चेक करते हैं, डिस्प्ले पर आने के बाद आपको आना है इन्वेंट्री बुक, स्टॉक लेजर, आइटम वाइज, एप्पल फ्रूट 5 तारीख तक का स्टॉक देख लेते हैं।
रिपोर्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ मेन यूनिट की देखना तो वो आप देख सकते हैं, आप चाहते हैं अल्टरनेट यूनिट की देखना तो वो आप देख सकते हैं, आप बहुत यूनिट की देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। अपन यहाँ पर बहुत यूनिट लेते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेलिंग आ गई है 1/4 से 5/4 की, कि 1 तारीख को अपन ने मिस्टर एम से परचेज करे 20 बॉक्स, डेली बैलेंस 20 आ गया। उसके अलावा हिसाब से पीसीज में देखे तो 4000 इन हुआ है। उसके बाद 2 तारीख को 2 तारीख को बॉक्सेस हिसाब से सेल हुए, फिर डेली बैलेंस आ गया बॉक्सेस का, फिर पीसेस कितने आउट हुए वो आ गया, फिर डेली बैलेंस पीसेस के हिसाब से 3980 रिमेनिंग बचे। उसके बाद 3 तारीख को फिर कैश में एक बॉक्स सेल हुआ तो उस हिसाब से बॉक्सेस आ गए, डेली बैलेंस, फिर पीसेस के हिसाब से 200 आउट हुए तो डेली बैलेंस आ गया 3780। इस तरीके से आप क्लोजिंग बैलेंस अगर आप चाहें तो नीचे देख सकते हैं 18.90 बॉक्स अवेलेबल है, 3780 पीसेस अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप स्टॉक वगैरह देख सकते हैं।